मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। खबरें चल रही हैं कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़े बड़े चैनल, राष्ट्रीय चैनल से लेके और जो प्रदेश के क्षेत्रीय चैनल होते हैं सभी चैनल चला रहे हैं। अब बात आती है कि वास्तव में ललन सिंह इस्तीफा दे दिए हैं, तो हाँ इस्तीफा दे दिए हैं, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। यह अंदर खाने बिल्कुल सत्य खबर है, इसमें अफवाह नहीं है, सिर्फ घोषणा बाकी है। लेकिन वह घोषणा किया जाएगा, तब किया जाएगा जब राष्ट्रीय समिति का बैठक होने वाला है दिल्ली में 29 तारीख को, उसमें घोषणा किया जाएगा। और तब तक इस बात को गोपनीय बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो। जो खेल खेला जा रहा था आरजेडी और ललन सिंह के साथ मिलके, लालू प्रसाद जो खेल खेल रहे थे वह खेल न हो सके, इसके लिए इसको अभी दबा के रखा गया है। तो आइए वो खेल क्या था, उसमें मनीष कश्यप की क्या भूमिका है, इसी पे बात करेंगे। मेरा थंबनेल आप देखे होंगे, तो यही मुद्दा है। तो मैं लगा देता हूं, पहले देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं कि क्या चैनल चला रहे हैं। तो ये सूत्रों के हवाले से देख लीजिए, ये सब थंबनेल पे चल रहा है नेशनल चैनलों का। कुछ कह रहे हैं कि इस्तीफा देंगे, कुछ दे दिए हैं, लेकिन सच्चाई यही है, दे दिए हैं। सदन में आज जो राज्यकर्मी का दर्जा देना था, जो नियोजित शिक्षक थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है। आज बहुत सारी घटनाएं एक साथ घट रही हैं। अभी आप देखे होंगे कि बिहार का एक चंदन कुमार, नवादा का नौजवान शहीद हो गया, उसके घर सरकार को जाना था। वो मुद्दा कल, उसको भी दबाने के लिए ये सारी योजनाएं बैठ के कि एक गरीब है, उसके परिवार की स्थिति, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो मुद्दा है, उस पर न जाते हुए असली जो समीकरण है उस पर बात करूंगा। मित्रों, मैं बताऊं आपको कि आज 15 दिन पहले से लालू यादव और लालू यादव के समर्थक और उनके मंत्रिमंडल बिहार सरकार में कुछ ऐसे कांड कर रहे थे, ऐसे कुछ काम हो रहे थे जिसमें तेजस्वी यादव और उनकी टीम को इस चुनाव के लिए खर्चा इकट्ठा करना था। उसको लेके कुछ इलीगल काम हो रहे थे। इसके साथ साथ कुछ अपने अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग करना था, जगह पे बिठाना था 2024 के चुनाव के लिए। उसके साथ साथ बढ़ते हुए अपराध को लेके नीतीश कुमार बहुत चिंतित थे, और उसमें नीतीश कुमार जिस हिसाब से चलना चाहते थे उसके बीच में आरजेडी आ रही थी और वह दबाव बना रही थी। इसको लेके नीतीश कुमार चिंतित थे, और अपराध का ग्राफ आप जानते होंगे बिहार में बढ़ रहा था। और इधर नीतीश कुमार के अधिकारी अलग चल रहे थे, और आरजेडी के कार्यकर्ता अपने नेताओं पर दबाव बना रहे थे कि हम अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे हैं, हमारी अपनी सरकार है। उनका मनोबल अलग टूट रहा था, और जेडीयू के कार्यकर्ता अलग नाराज हो रहे थे कि हम किन लोगों के बीच में फंस गए हैं। न थाना सुन रहा है, न जिला सुन रहा है, न कोई सुन रहा है। इसको लेके पेशोपेश में पड़ के दोनों धुरी अलग अलग हो रही थी। इसी को लेके जमीन पे जो जेडीयू और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच में टकराव था, वह कहीं न कहीं उबाल बनते हुए पटना तक पहुंच रहा था, आवाज़ें पहुंच रही थी। जो सच्चाई है वो बता रहा हूं, यह मीडिया कर्मी इस तरह से नहीं बताएंगे। अब उसको लेके स्वाभाविक
कैरेक्टर तो है नहीं। जेडीयू हमेशा आरजेडी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ी है, जमीन से लेके टॉप टू बॉटम कैरेक्टर यही रहा है। लेकिन ऊपर गठबंधन तो बना लेकिन जमीन पे गठबंधन दिखाई नहीं दे रहा था और आरजेडी वालों का दबाव बढ़ता जा रहा था। जेडीयू के कार्यकर्ता टूट रहे थे, इसको लेके बहुत पेशोपेश में थे। उधर सीटों के बंटवारों को लेके भी समस्या बनी हुई है। तीसरी समस्या कि लालू यादव ने घमंडिया गठबंधन जो बना था, जो नीतीश कुमार स्वयं बनाए थे, उसमें संयोजक का पद और भविष्य के प्रधानमंत्री पद के दावेदार का आश्वासन देके, लालच देके ही ललन सिंह के माध्यम से यह मैसेज भिजवा के और इस गठबंधन को बनाने में सफलता पाई थी। इसलिए कि नीतीश कुमार को का यह चर्चा था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अब बहुत दिनों तक ढोएगी नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को हटा के भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। जिस डर से कि कहीं जेडीयू उधर न टूट जाए, भारतीय जनता पार्टी तोड़ती या नहीं तोड़ती, लेकिन इधर आरजेडी और ललन सिंह मिलके इस बीच में 15 दिन से ये खेला शुरू कर दिए थे कि हमारे पास ऑलरेडी कम्युनिस्ट, कांग्रेस और आरजेडी मिला के 6 सीट की और आवश्यकता है, 6 सीट तोड़ लेते हैं और अपनी सरकार बना लेते हैं। इस पे काम चल रहा था। इसमें कुछ भूमिहार विधायक और कुछ यादव विधायक जो जेडीयू से जीते हैं, वह अपना खेल शुरू कर दिए थे। एक बार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन जाते तो 6 महीना तक चल सकता था। अगर एक बार बाद में मुकदमे होते, क्या क्या होता, दल बदल कानून लगता, उस समय की बात है। एक बार अगर स्पष्ट बहुमत हो जाता, चूंकि पिछली बार नीतीश कुमार जो बदले थे, आरजेडी छोड़ के भाजपा में गए थे, जो दल बदले थे, उस समय अध्यक्ष जेडीयू का था, तो उस समय यह सफल हो गया। आरजेडी कुछ कर नहीं पाई, लालू यादव कुछ कर नहीं पाए। लेकिन इस बार वह चालाकी संभव नहीं था। क्यों संभव नहीं था? इसलिए कि इस बार आरजेडी अपना विश्वसनीय आदमी को विधानसभा का अध्यक्ष बना रखा है और राज्यपाल की चलती है बाहर। विधानसभा के अंदर पूरा पावर होता है विधानसभा अध्यक्ष का, और विधानसभा अध्यक्ष एक बार बहुमत पारित करा देता, उसके बाद से 6 महीने के लिए सरकार हो जाती। इसी बीच में लोकसभा चुनाव हो जाता और लालू यादव अपना सपना पूरा कर लेते, अपने आंखों के सामने अपने बेटा को मुख्यमंत्री देख लेते थे। इसी को लेके यह 60 गांठ ललन सिंह को लगाया गया था इस काम के लिए। लेकिन इसकी भनक पड़ जाती है मुख्यमंत्री जी को कि जेडीयू टूटने वाली है और नई सरकार बनने वाली है जिसके मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे। इसी को लेके देखे होंगे कि विशेष चर्चा था कि अब नई सरकार आने, तेजस्वी मुख्यमंत्री होने वाले हैं। और तेजस्वी कभी लगभग 10 दिन तक किसी कार्यक्रम में, जो बिहार सरकार के कार्यक्रम थे, उसमें तेजस्वी नहीं जा रहे थे। लेकिन अब यही खिचड़ी पक रही थी। अब यह खिचड़ी जब दिल्ली में बैठक होता, इंडिया गठबंधन का बैठक हुआ, उसी के बाद यह चर्चा जोरों पर चढ़ने लगी जब ममता बनर्जी ने खड़गे को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तावित कर दिया और अरविंद केजरीवाल उसका समर्थन कर दिए। तो नीतीश कुमार समझ गए कि न खुदा ही मिला न रसाले सलम, ये तो हमको मूर्ख बना के अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यह षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसी बीच में मनीष कश्यप भी छूट गया और भारतीय जनता पार्टी भी एक्टिव हो गई। अब संजय झा और अशोक चौधरी भारतीय जनता पार्टी की गणेश परिक्रमा शुरू कर दी है कि बचाओ 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 की मुद्रा में आ गई जेडीयू।
अंदर खाने बात चल भी रही है। वह क्या होगा वह बाद का विषय है, उस पर अलग से वीडियो बनेगा। अब आज का जो वर्तमान परिवेश है उसमें ललन सिंह का इस्तीफा इसलिए हो गया है कि किसी तरह से सरकार गिरे ना और इसके बाद से जेडीयू के विधायकों को बचा लिया जाए टूटने से। अगर जेडीयू के विधायक टूट जाएंगे और तेजस्वी मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। अंदर खाने देखते होंगे कि अपने अपने लोगों को आज जेडीयू के कार्यालय में उनके एक मंत्री आए, सफाई दी कि हमारी सूचना अभी कोई जानकारी नहीं है, इस तरह का कोई बात नहीं है, अभी ललन सिंह इस्तीफा नहीं दिए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ललन सिंह इस्तीफा दे दिए हैं। अब नया अध्यक्ष कौन होता है, स्वयं नीतीश कुमार होते हैं या उनके जो वित्त मंत्री हैं चौधरी जी वो होते हैं। लेकिन फिलहाल अभी बहुत भयंकर टूट के तरफ बढ़ रही है। कई सारे पावर सेंटर हो गए हैं और नीतीश कुमार इतने सारे पावर सेंटर संभाल नहीं पा रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार की लगातार जो कैरेक्टर एनालिसिस है वह लगातार उनके कुकर्मों से, उनकी बातों से लगातार वह स्वयं फिसलते जा रहे हैं। उसमें नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे वह अपने कर्मों से ही बिहार की जनता में एक ऐसी छवि बन गई है कि नीतीश कुमार को कोई इस समय बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। उसके डैमेज कंट्रोल के लिए तरह तरह के उपाय किए गए, जाति जनगणना से लेके यह आज भी जो लगातार नियुक्तियां सब कुछ हो रहा है, यह उसी डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यह ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। ललन सिंह कुछ खुराफात करेंगे। यह तय हो गया है कि नीतीश कुमार अधिकतम इस लोकसभा चुनाव तक अप्रैल मई से ज़्यादा मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। वह भी समझ रहे हैं, चूंकि गृह मंत्रालय है नीतीश कुमार के पास और जो गृह मंत्रालय से जो फीडिंग आ रही है, देखिए मीडिया का रिपोर्ट अभी सी वोटर सर्वे का रिपोर्ट आया है, उसमें गठबंधन को आगे दिखाया गया है 2% वोट के माध्यम से, सीटों में भी कुछ ज़्यादा दिखाया गया है। लेकिन सच्चाई उससे उलट है। जो इंटरनली सर्वे जेडीयू का है और इंटरनली सर्वे जो सरकार का है उसमें कहीं न कहीं पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है और जेडीयू के कार्यकर्ताओं में बहुत नाराजगी दिखाई दे रही है। तो क्या यह मान लें कि मनीष कश्यप की भविष्यवाणी पूरी होगी और 180 दिन में तो नहीं, लेकिन निकलने के बाद कुछ ही दिनों में सरकार जाएगी, सरकार बदलेगी। वह तेजस्वी को बोला था और तेजस्वी की कुर्सी जाएगी। हो सकता है, पूरी संभावना है कि कोई भारतीय जनता पार्टी स्पेशलाइज पद दे के और स्थिर कर देगी, हमें अस्थायी कर देगी नीतीश कुमार को, जैसे राज्यपाल या और भी बहुत सारे पद, पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष, ये बहुत सारे पद हैं, संवैधानिक पद हैं, उसमें डाल के। और नीतीश कुमार चूंकि समझ रहे हैं मेरा भी अंतिम चल रहा है, वानप्रस्थ आश्रम की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, तो ऐसी जगह सुरक्षित जगह पालूं और भारतीय जनता पार्टी जो नेचुरल एलाई है जेडीयू और आरजेडी का, उसके साथ हमारा गठबंधन हो जाए और बिहार का भविष्य भी सुरक्षित रहे। इस तरह की योजनाएं बन रही हैं और सरकार बदल सकती है। तो मनीष कश्यप की वह बात कि हम आएंगे और सरकार आपकी जाएगी, वह भविष्यवाणी आज का पहला विकेट गिरा है ललन सिंह के रूप में। तो मनाइए जश्न और देखते रहिए आगे आगे होता है क्या है। जैसी जैसी खबरें आती जाएंगी, मैं बहुत पहले भी वीडियो बना के बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में हो जाएगा, ऐसी संभावना दिख रही है। इसलिए कि आज भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी मुख्यमंत्री के ऊपर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया है। विधान परिषद के जो पदेन सभापति हैं मांझी जी, सहनी जी, सॉरी मांझी जी नहीं सहनी, तो उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो उनका स्वागत है। तो कहीं ना कहीं यह मीडिया के सामने यह कहने का कुछ अर्थ होता है, कुछ तो बड़ा होने जा रहा है बिहार में। और बड़ा क्या होगा, सरकार बदलेगी, समीकरण दिखाई दे रहे हैं, जो होता है वो दिखता नहीं है,
जब तक हो नहीं जाता है तब तक नेतृत्व नहीं चाहता है कि कुछ खेल में हमारे खरमंडिल हो। इससे विश्वास घटता है पब्लिक के बीच में। तो कुछ बड़ा होने वाला है। आइए, तब तक के लिए हमको दीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।